कम से कम मैं तो यह बात नहीं कह रहा जो कि आज CISE ने कहा है और सभी स्कूलों ने अपने टीचरों को कहा है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि आपके दिसंबर मिड में शेड्यूल्ड है, कई स्कूलों में तो नवंबर एंड से ही प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। तो स्कूल 1 प्री बोर्ड कंडक्ट कर सकते हैं, 2 प्री बोर्ड कंडक्ट कर सकते हैं और 3 प्री बोर्ड कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या? और स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सैंपल पेपर सभी सब्जेक्ट के बनाने चाहिए, यह बात कहा गया है। पूरी बात मैं डिटेल में बता रहा हूं, जैसे कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आपके है ना, ICSE ISC के इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिन जिन सब्जेक्ट के हैं, ये सब को आप कंप्लीटली बना लीजिए। तो पॉइंट आज हुई कि जो क्वेश्चंस पेपर को सेट करके दिया गया स्कूल मैनेजमेंट को, और स्कूल का कुछ जो क्वेश्चंस था उसको भेजा गया परहैप्स CISE। परहैप्स मैं लगा रहा हूं क्योंकि इसको लेकर श्योर नहीं हूं, लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा कि इनमें चेंजेस ला दीजिए। तो क्या चेंजेस ला दीजिए? साफ साफ बोला गया है कि प्री बोर्ड के जो क्वेश्चंस है इसको लेकर कम से कम 50% जो क्वेश्चन होंगे वो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से एज इट इज CISE के दे दिए जाने। अब उसमें क्या कहा गया है कि इंस्ट्रक्शंस एज इट इज होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसी के साथ जो क्वेश्चंस होंगे उसको लेकर यह कहा गया है कि यहाँ पर वर्ड के चेंजेस हो सकते हैं ग्रामर में, इसी तरह से, और उसके बाद क्वेश्चंस के नंबर एज इट इज रहेंगे और उनके सॉल्व करने के तरीके भी एज इट इज रहेंगे। यही बात मैथमेटिक्स में और साइंस में भी दोहराया गया है कि जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर है उनमें कोई बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं बनती, यानी टीचर अपने दिमाग को कहीं भी यूज ना करे और चुपचाप जो क्वेश्चंस उनको मिला है स्पेसिमेन सैंपल पेपर के रूप में उसको ही एज इट इज दे दे, और देने के बाद ही स्टूडेंट के प्रैक्टिस करवा लें। यहाँ पर यह बात क्यों बोली गई? बहुत सारे टीचरों ने पूछा कि इस तरह से तो स्टूडेंट स्पेसिमेन सैंपल पेपर बना लेंगे और उनके काम चल जाएंगे या उनको प्री बोर्ड में। तो कहा गया कि पहला प्री बोर्ड को आसान रखने की कोशिश की जाए, दूसरी बात स्टूडेंट को इनकरेज किया जाए, तीसरी बात कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो हवा बनाया गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनैक्टेड इन 2022 और इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली इन 2023, आगे 2024 से तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी CBSE और CISE दोनों में आ जाएंगे। इसका मतलब यह बताया गया है कि स्टूडेंट को एज इट इज यहाँ पर मिलेंगे केवल उसके वर्ड्स चेंजेज होने चाहिए या फिर स्ट्रक्चर चेंजेज होने चाहिए या उसी तरह के क्वेश्चन देने चाहिए। यह बात कहने के पीछे बोलते बोलते जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया और उन्होंने कुछ साक्ष्य दिखलाया, कहा गया कि 60% क्वेश्चंस एज इट इज स्पेसिमेन सैंपल पेपर और उसी के पैटर्न पर दे दिए जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट के लिए मार्क्स प्राप्त करना या पास होना इतना आसान कर दिया गया है। ICSE क्लास 10th एंड ISC क्लास 12th दोनों में सभी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, और सभी सब्जेक्ट के टीचरों को कहा गया कि आप एज इट इज इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने ढंग से बनाते स्टूडेंट को स्मार्ट क्लास में ले जाके सॉल्व करने के तरीके और स्टूडेंट के अप्रोच और उसके जितने भी डिस्टिंक्शन है यह क्लियर कर दीजिए, तभी जाके आगे बात बनेगी। और यह काम आपको अभी के अभी करने हैं। तो जो बातें आपको बताई गई हम लोगों के लिए आपकी तरफ से, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया अभी के लिए, और आगे के समय में किस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं और क्या कुछ चेंजेज है वो भी डिटेल में बता दूंगा, कैसे आंसर्स लिखने हैं वो भी। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करने, चैनल को शेयर करने और सब्सक्राइब करना याद रखिए।